गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड 10th। ओके, सो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। क्या है जनरल फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, बराबर है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली कैसे दिखेगा, तो ये फॉर्मेट में दिखेगा। यहां पर ये जो a है और जो b है, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, बराबर। a किसका कोएफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। b किसका कोएफिशिएंट? x का कोएफिशिएंट। और जो टर्म c है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। उसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, बराबर है। अबे हाँ ना बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। ओके, तो c के पास कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो जो इनकेस इन जनरल क्या बोल सकते हैं, जो सिर्फ एक नंबर होगा वही c वाला वैल्यू होने वाला है। ओके, फिर दूसरा कंफ्यूजन क्या आता है, अगर ये प्लस, जैसे हम जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं तो ये प्लस है, यहां पर भी प्लस है। अगर यहां पर कहीं माइनस आ जाता है ना, और तुम जब कंपेयर करते हो तो यहां पर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाता है, यार हमने तो जनरल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ प्लस पढ़ा है, यहां पर क्या आ गया? माइनस आ गया। तो ये प्लस एंड माइनस ये क्यों होगा, इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो ये प्लस एंड माइनस के जो कारण है ना, ये बड़ा सिंपल है भाई। अगर b का वैल्यू नेगेटिव है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। अगर c का वैल्यू नेगेटिव है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आया? हाँ। और a का वैल्यू भी अगर नेगेटिव है तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आया? कुछ चीजें यहां पर फिक्स्ड है, इस जनरल फॉर्म में कुछ चीजें फिक्स्ड है कि जो आपका a का वैल्यू है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर a का वैल्यू जीरो हो गया तो जो आपका डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि भाई एक ऐसा इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक क्या है? एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या है? 2। यानी जो पावर होता है वेरिएबल के ऊपर, वो हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, यानी उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर मान लिया जाए a का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा? अरे बोलो। हाँ। और अगर ये पूरा 0 हो गया तो ये कौन सा इक्वेशन बन जाएगा? लीनियर। तब वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तो इसलिए कंडीशन याद रखना है कि a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है इसके अंदर अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, वैल्यू ऑफ b कैन बी इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ c भी 0 हो सकता है। वैल्यू ऑफ b भी 0 हो सकता है, वैल्यू ऑफ c भी 0 हो सकता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फिर से एक बार गाइस, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। कैसा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं। ए और बी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं, सी को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर के आगे का टर्म होता है, बी एक्स के आगे का टर्म होता है, और सी के पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता। डेफिनेशन क्या है? एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर भाई। अब ये जनरल फॉर्म जो है ना, मतलब आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। आपको कुछ इक्वेशंस दे दिए गए, दे हैव गिवन यू मल्टीपल इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप, और वहां पर पूछा गया है भाई कि आप ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो उसे सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्व करके ऐसे बनाना पड़ता है इसकी तरह। अगर एग्जैक्टली इसकी तरह नहीं बना तो और कैसे बन सकता है वो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी चेहरे हैं वो यहां पर रख देता हूं। तो अगर ऐसा एग्जैक्टली नहीं बना तो और 3 टाइप से बन सकता है। तो अगर वो तीनों टाइप में भी रहा तो भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा। कैसे और कब, देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये तो हमारा जनरल फॉर्म है। अगर इन केस आपका b का वैल्यू 0 हो गया, हो सकता है ना? हाँ। b का वैल्यू 0 हो सकता है। b कैन हैव एनी वैल्यूज, यस और नो? अपना इंटीजर का कोई वैल्यू अपना b ले सकता है। ओके, तो अगर b का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखेगा? b 0 तो ये पूरा पार्ट 0, तो ये ऐसे दिखने लगेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपका c का वैल्यू 0 हो गया तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा c 0 यानी हट गया, ये आपका ऐसा दिखने लगेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। और इन द केस आपका b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, अगर ये दोनों ही 0 हो गए, b भी 0 और c भी 0,
एक ही केस में तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिखने लगेगा ax स्क्वायर इक्वल्स टू Zero. 0। तो ये भी भैया देखो क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी Quadratic. क्वाड्रेटिक है। समझ में आया? तो आपका ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दिख सकता है या ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है और ऐसे भी दिख सकता है। ये सब के सब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब 4.1 सॉल्व करेंगे तो ये 1 2 3 4 ये चारों टाइप में किसी भी एक टाइप में आया आंसर तो हम बोलेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिमाग में क्या रखना रहेगा कि जो वेरिएबल है चाहे वो वेरिएबल y में हो, अच्छा ये भी कंफ्यूजन होता है, लेट मी क्लियर दिस ऑल्सो। जैसे हम लोग जनरल फॉर्म लेते तो x ले लेते कि इक्वेशन x में है तो स्टडी भी हम x में कर रहे हैं तो हमारे एक बोलते ना एक अजम्पशन हो जाता है कि इक्वेशन हमारा x में आना चाहिए। तो अगर ये p में हो जाता है ना p में तो कुछ बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये p में कैसे। तो इक्वेशन p में भी हो सकता है, इक्वेशन q में भी हो सकता है, इक्वेशन y में भी हो सकता है, इक्वेशन z में भी हो सकता है। तो एनी वेरिएबल कैन कम देयर। ये आगे समझ में? यस।